उमेश कोल्हे को अमरावती में मारा था, खूब चर्चा हुई थी। कन्हैया लाल को उदयपुर में मारा था, उसके बाद कन्हैया लाल की उदयपुर फाइल भी बन गई, फिल्में बन रही हैं, धड़ाधड़ फिल्में बन रही है। बॉलीवुड वाले खूब पैसा भी कमा रहे हैं फिल्म दिखा दिखा के, आप इमोशनल भी हो रहे हैं, लेकिन कोई समस्या कम हो रही है क्या? जोर से बोलो जरा। तो मैं अगले 1 घंटे में आपको समस्या का समाधान बताऊंगा, लेकिन न समस्या आप ठीक कर सकते हैं न मैं ठीक कर सकता हूं। समस्या ठीक होगी संसद और सुप्रीम कोर्ट में, 20% समस्या ठीक होगी सुप्रीम कोर्ट में, 80% समस्या ठीक होगी संसद में। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैं जिन समस्याओं को ठीक करवा सकता हूं वो कराने की कोशिश कर रहा हूं। कोई और आए कराए उसका भी स्वागत है, लेकिन 80% समस्या संसद से ठीक होगी तो आप केवल इतना कर सकते हैं, अपने अपने सांसद को जगा सकते हैं। अब समय आ चुका है, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो नहीं, बल्कि जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो सरकार जागो कहने का। 1 हफ्ते पहले नेपाल में एक सरकार बनी है। हम भी सोच रहे थे 35 साल का लड़का प्रधानमंत्री बन गया, गाना वाना गाता था, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पहली उसने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और उसने बोला है न नेपाल में कोई गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए। अब वहां किसी स्कूल का नाम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं होगा, सारे स्कूलों का नाम तक अब वहां की नेपाल की भाषा में होगा, कोई विदेशी नाम होगा ही नहीं। 1 हफ्ते पहले शपथ लिया है नेपाल के प्रधानमंत्री ने, उसने बोल दिया अब नेपाल में किसी भी विदेशी के नाम पे न कोई सड़क होगा, न मोहल्ला होगा, न गली होगी, न दुकान होगा, न मकान होगा, कुछ भी नहीं होगा। गुलामी का नामो निशान मिटाना है। राम मंदिर में चोरी हुई, उसके बाद एसआईटी हुई, कई लोगों का नाम सामने आया, अब उनकी जांच चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 करोड़ की चोरी हुई, कुछ लोग कह रहे हैं 20 करोड़ की चोरी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं सोना चांदी हीरे जवाहरात भी गायब हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सोने की ईंटें भी गायब हुई हैं। क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं आज एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि चीन, जापान, सिंगापुर के मकान दुकान में भी चोरी क्यों नहीं होती, और भारत में मकान दुकान तो छोड़िए, भगवान के मंदिर में भी चोरी क्यों हो जाती है? और इतना तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन कोई इसका अस्थायी समाधान नहीं बता रहा है। जितने लोग चोरी के आरोप लगा रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा है चीन, जापान, सिंगापुर वाला कानून भारत में लागू कर दो। जितने लोग चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ एक कानून बनना चाहिए कि जो अब चोरी करे, डकैती करे, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, उसकी सिटीजनशिप खत्म की जाए, उसको 10-20 साल की सजा हो। ये कोई मांग नहीं कर रहा है। बस वही हमेशा की तरीके तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे, भारत के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इसके बावजूद भारत के सबसे भव्य, सबसे दिव्य मंदिर में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे बने मंदिर में चोरी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, वैसे सरकार बदलने से, शासन बदलने से अपराध कम नहीं होता, भ्रष्टाचार कम नहीं होता। वैसे ही सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बदलने से चोरी, लूट, झपटमारी, डकैती कम नहीं होती, भ्रष्टाचार, अपराध कम नहीं होता। ये कम होता है नियम, कानून और सिस्टम बदलने से।